सिलेक्शन के लिए मॉक टेस्ट लगाना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, लेकिन मॉक टेस्ट लगाते वक्त कुछ बातों का आपको ध्यान रखना चाहिए। सबसे पहली बात तो जब भी आप मॉक टेस्ट लगाएंगे ना, तो आप एक बात याद रखिएगा, आपको ना एक फिक्स्ड टाइम पकड़ना है और कोशिश ये रखिएगा जिस समय आप लोगों का एग्जाम होता है ना, जैसे आपका 9, 9:30, 10, 11 जो भी आपका एग्जामिनेशन टाइम आपको एक्सपेक्टेड होता है ना, उसी टाइम आपको मॉक लगाने हैं। जब भी मॉक आप लगाने की कोशिश करें तो हमेशा अपने पास पेन पेपर रखने की कोशिश करें, ठीक है ना। पेन पेपर का इस्तेमाल उसी तरह से करें जैसे आपको फाइनल एग्जाम में देने जाना है, ठीक है ना। अब मेरे भाइयों, जब आप मॉक टेस्ट लगा लें तो आप लोग ना अपनी घड़ी पर जरूर ध्यान रखें। आप एक देखने की कोशिश करें कि भैया एक क्वेश्चन के लिए आप कितना टाइम लगाते हैं, ठीक है ना, क्योंकि टाइम मैनेजमेंट सबसे बड़ा चैलेंज होता है मॉक टेस्ट लगाने में और फाइनल एग्जाम देने में। अब इसके बाद मेरे भाई, जब आपका मॉक पूरा खत्म हो जाए तो ऐसा नहीं है कि आपने एक बार स्कोर चेक कर लिया कि इतने में से इतने नंबर मेरे बन गए, ये गलत तरीका है। आपको करना है बेसिकली एनालिसिस। आपको ये देखना है, मैं सिर्फ इंग्लिश की बात करूंगा मेरे बच्चे, आपको ये देखना है कि इंग्लिश में किस जगह पर आपके मार्क्स कटे हैं, कौन से वो एरियाज है जहां आप लोग अभी भी वीक हैं। सिर्फ उन्हीं एरियाज को आप अपने पेन पेपर के साथ अब लिखना शुरू करें, ठीक है ना। पेन पेपर के साथ आप लिखना शुरू करें कि भाई मॉक नंबर दिस एंड दैट मैंने ये दिया है और इसमें मेरे इस चीज में नंबर कटे हैं, ठीक है मेरे भाई। अब ध्यान से समझना, मान लीजिए आप लोगों का वॉइसेस का क्वेश्चन गलत हुआ है, तो इसका मतलब रिवीजन किस चीज़ की लगानी है, आप लोगों को वॉइसेस की रिवीजन लगानी है, ठीक है भाई। मान लीजिए आप लोगों के प्रेपोजिशन का क्वेश्चन गलत हो गया है, वो भी क्लोज टेस्ट के अंदर, तो यानी कि रिवीजन किस चीज़ की लगानी है, प्रेपोजिशन। अब प्रेपोजिशन को भी देखोगे तो किस तरह की प्रेपोजिशन है, क्या फ्रेजल वर्ब वाली प्रेपोजिशन है, या फिक्स्ड प्रेपोजिशन है, या जनरल प्रेपोजिशन है, या कंपाउंड कॉम्प्लेक्स प्रेपोजिशन है, या प्रेपोजिशन का सुपरफ्लूस है। बस उसी जोन पर आपको रिवीजन लगानी है, ठीक है बेटा। यानी कि इस पेन पेपर के जरिए आप एनालिसिस अपना करते चलेंगे कि इस पर्टिकुलर मॉक में मेरी ये कमियां रही, इन्हीं पर अब मुझे रिवीजन लगानी है, ठीक है। अब एक सवाल और बच्चे अक्सर पूछते हैं कि कितने मॉक मुझे एक दिन में लगाने चाहिए। मेरा ये मानना है, एक मॉक को आप इस तरीके से जब अटेम्प्ट करेंगे ना कि ये मेरा फाइनल एग्जाम है, तो उस तरीके से आपको एक बार में एक मॉक लगाना चाहिए। फिर उसके बाद उसका एनालिसिस, जिन एरियाज में आपकी कमी रह गई है उन पर आप अच्छे से अपनी मेहनत करके, उन एरियाज की रिवीजन करके, उनकी जो हम क्लास पीडीएफ आपको प्रोवाइड करते हैं, इंग्लिश एक्यूमेन से चैप्टर की प्रैक्टिस करके फिर आपको दूसरा मॉक लगाना चाहिए। और मेरा मानना है इस तरीके से आपका कॉन्फिडेंस भी इंप्रूव होगा, आपकी स्पीड भी इंप्रूव होगी और आपकी एक्यूरेसी भी इंप्रूव होगी।